नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। लालू ने 77वें जन्मदिन पर काटा 77वें पाउंड का केक, समर्थकों में खुशी। मोदी सरकार में मुस्लिम मंत्री नहीं होने पर तेजस्वी का हमला। गिरिराज का पलटवार, 17 महीने में झुनझुना बजाते रहे तेजस्वी। पीएम मोदी के विजन को पूरा करेंगे, मांझी मंत्रालय का कार्यभार संभाला। चिराग ने संभाला खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभाव। 1 करोड़ रंगदारी केस को पप्पू यादव ने बताया साजिश। पैर पूजा के बाद भी बिहार से छलावा, लालू के एमएलसी का तंज। बेगूसराय में निगरानी के हत्थे चढ़ा, दरोगा ले रहा था रिश्वत। जेटुली में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग, पुलिस ने 10 को उठाया। बिहार में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौके पर मौत। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने 77वां जन्मदिन में 77वें पाउंड का केक काटकर मनाया। आपको बता दें कि इस मौके पर पत्नी राबड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य समेत आरजेडी नेता और समर्थक मौजूद रहे। इस मौके पर लालू को तमाम पार्टी नेताओं समर्थकों ने जन्मदिन की बधाइयां दी और यह आयोजन 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर हुआ। और इससे पहले आरजेडी के समर्थकों ने ढोल नगारे के साथ लालू के बर्थडे का जश्न भी मनाया। इस मौके पर पैसे बांटे गए और मिठाई खिलाए गए, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने डांस भी किया। पटना स्थित आरजेडी मुख्यालय को रंगीन लाइटों से सजाया गया और साथ ही पार्टी दफ्तर में भी जश्न का माहौल है। केंद्र में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बन गई है और साथ ही रविवार को पीएम मोदी समेत 72 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में शपथ लिया और साथ ही एक के बाद एक मंत्री अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। वहीं बता दें कि बिहार से इस बार 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, लेकिन मोदी के मंत्री परिषद में एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। और साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन लोगों से नफरत तो है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो वहीं बिहार के लिए बहुत कुछ करवा सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने को लेकर गिरिराज सिंह ने लालू यादव के बेटे और साथ ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को आड़े हाथों लिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार सरकार में 17 माह तक मंत्री पद पर रहते हुए झुनझुना बजाते रहे और साथ ही आज भी झुनझुना ही बजा रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। मोदी सरकार में बिहार के सांसदों को आवंटित मंत्रालय पर तेजस्वी यादव ने टिप्पणी भी की थी, वहीं गिरिराज ने उसी का जवाब दिया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें अपनी टीम का सदस्य बनाया और साथ ही उन पर विश्वास भी किया। मंत्रालय में मंत्री पद का पदभार ग्रहण करने पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे इस लायक समझा। और साथ ही मांझी ने यह भी कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मांझी जी, मैं आपको अपने विजन का विभाग दे रहा हूं और हमारा विजन है कि गरीबों का उत्थान हो। जहां विकास की रोशनी नहीं गई है, वहां विकास पहुंचे। लोजपा आर के अध्यक्ष और मोदी मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान ने आज खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार संभाला। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, जल्द ही विभाग के 10 दिनों का रोड मैप बताएंगे। और इस मौके पर उनके साथ उनकी मां और परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि चिराग पासवान माथे पर टीका और गले में राम का पटका पहनकर मंत्रालय का प्रभार संभालने पहुंचे। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मंत्रालय में बहुत सारी संभावनाएं हैं, दूसरे देशों के मुकाबले अभी इसमें काम करना बहुत कुछ बाकी है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ गहरी राजनीतिक साजिश की जा रही है। बढ़ती राजनीतिक ताकत से कुछ लोग परेशान हैं, इसलिए रंगदारी का झूठा आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया गया है। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी शामिल में दोषी निकले उसे फांसी दे दिया जाए। सोमवार को पूर्णिया के फर्नीचर कारोबार द्वारा 1 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के आरोप लगाते हुए सांसद पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर आरजेडी लगातार हमलावर है। बता दें कि इसको लेकर तंज भी कस रहे हैं और साथ ही पहले तेजस्वी यादव ने बिहार को मिले मंत्रालय को झुनझुना बताया था, तो वहीं अब लालू यादव की पार्टी राजद के एमएलसी
सुनील सिंह ने मंत्रालय के बंटवारे को बिहार के साथ छलावा करार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने तो पैर पूजा भी की थी, साथ ही फिर भी बिहार को अहम मंत्रालय नहीं मिले। सुनील सिंह ने यह भी कहा कि ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार को वो विभाग नहीं मिले जिससे जनता का कल्याण होता, वो नहीं मिले, जबकि सीएम ने तो पैर पूजाएं भी की थी। निगरानी की टीम ने बेगूसराय के भगवानपुर थाने में पदस्थापित एक दरोगा को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दरोगा ने गिरफ्तारी के लिए रिश्वत मांगे थे। निगरानी के हत्थे चढ़ो दरोगा का जो नाम है विनीत कुमार झा है। साथ ही बता दें कि निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और साथ ही निगरानी विभाग के डीएसपी अरुणोदय पांडे ने ये भी कहा कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात निवासी सौरभ कुमार ने पिछले दिनों पटना निगरानी के मुख्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं सत्यापन के बाद पता चला कि मामला सत्य है। नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेटुली गांव में दो पक्षों के बीच वर्षों से चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि इस लड़ाई के प्रतिशोध में सोमवार को कई चक्र फायरिंग और साथ ही रोड़ेबाजी भी की गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद भी किया गया और साथ ही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पटना के ग्रामीण एसपी रोशन कुमार, सिटी एसपी भरत सोनी और फतुहा के डीएसपी निखिल कुमार समेत फतुहा नदी थाना पुलिस और साथ ही एसटीएफ की टीम दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से 10 लोगों को 10 राइफल के साथ हिरासत में लिया गया और इसकी पुष्टि ग्रामीण एसपी ने की। बिहार के जमुई जिले में चकाई देवघर मुख्य मार्ग NH 333 पर चंद्रडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे ईंट के ढेर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि ईंट के ढेर से टकराने के बाद कार कई बार पलटी भी मारी, जिससे कार के परखच्चे भी उड़ गए और साथ ही कार सवार लोग वाहन के अंदर ही फंस गए, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और साथ ही कार सवार लोग वाहन के अंदर ही फंस गए। सुबह दुर्घटना होने के कारण वो लोग काफी देर तक कार के अंदर ही फंसे रहे और दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटे और साथ ही घटना की सूचना चंद्रमंडी पुलिस को दी गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।